वंदित्व सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मोषित केवली भरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। 415 गाथाएं हैं। सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। कल 408 नंबर गाथा देखी। 408, 409, 410 और 411 इसके माध्यम से आत्मा का बता रहे हैं कि आत्मा का ही धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हम शरीर के भेष को धर्म ना समझें, ये कह रहे हैं। कल 408 नंबर गाथा में कहा था मनुष्य का भेष, मुनि का भेष और श्रावक का जो भेष है, कहीं मूढ़जन उसे मोक्ष मार्ग न समझ लें कि बस ये भेष ही मोक्ष मार्ग है। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या मोक्ष मार्ग है? तो उसके लिए 409 नंबर गाथा पढ़ेंगे। नादो होदि मोक्षमग्गो लिंगम चा देहनिम्ममा अरिहा लिंगम मुयत्तुदंसन नाण चरिताणि सेवन्ति। तू परंतु लिंगम लिंग मोक्षमग्गो मोक्ष मार्ग नादु होदी नहीं होता, क्योंकि अरिहा अरिहंत देव देह निम्मा देह से निर्मल हो बरतते हुए लिंगम मुयुत्तु लिंग को छोड़ करके दृष्टि हटाकर दंसन नाण चरितणी दर्शन ज्ञान चरित का सेवंती सेवन करते हैं। अब इन्हें तर्क दिया है कि देखो भैया, जो लिंग है मनुष्य का, मुनि का और श्रावक का जो भेष है, बोले वो मोक्ष मार्ग नहीं होता। वो मोक्ष मार्ग नहीं होता। गाड़ी यात्रा नहीं होती है। यात्रा तो जो बैठा हुआ है उसकी होती है। गाड़ी यात्रा नहीं होती और ना ही गाड़ी को यात्रा का फल मिलता है। यात्रा का फल किसको मिलता है? जो यात्रा कर रहा है। तो शरीर गाड़ी है। बस यह है, गाड़ी यात्रा नहीं है, पर गाड़ी के बिना भी यात्रा नहीं है। गाड़ी यात्रा नहीं है, पर गाड़ी के बिना भी शरीर मोक्ष मार्ग नहीं है, पर शरीर के बिना भी मोक्ष मार्ग नहीं है व्यवहार में। इसलिए शरीर गाड़ी की तरह काम करे, आत्मा की तरह नहीं। आत्मा अपना यात्री की तरह काम करे। फिर से, गाड़ी यात्रा नहीं है, पर गाड़ी के बिना यात्रा भी। शरीर मोक्ष मार्ग नहीं है, पर शरीर के बिना मोक्ष मार्ग भी, क्योंकि शरीर के निमित्त से आत्मा अपनी यात्रा करती है, मोक्ष की यात्रा करती है, मोक्ष मार्ग में चलती है, दर्शन ज्ञान चरित मार्ग में चलती है। यदि गाड़ी ही यात्रा है, शरीर ही मोक्ष मार्ग की यात्रा है, तो ऐसा जो मानता है वो मूढ़मती है, वो मूर्ख है। क्या है वो? मूढ़ है। कह रहे हैं यदि शरीर ही मोक्ष मार्ग है तो अरहंत देव ने तो शरीर से अपने को हटा लिया है। देह निम्मा, देह से क्या हो गए हैं? निर्मम हो गए हैं। देह से मोह को छोड़ दिया है, तो वो देह में होते हुए भी देह में नहीं है। देह में होते हुए भी देह में, जैसे गाड़ी में
ड्राइवर को चिंता है, बैठने वाले को वो तो निश्चिंत सोए, आंखें बंद करे और मंजिल पहुंच गई। ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन चलाने की चिंता होती है क्या? ट्रेन के पेट्रोल की चिंता होती है क्या? ट्रेन के खराब होने की चिंता होती है क्या? हमें तो अपनी सीट से मतलब। किससे मतलब? खाली सीट मिल जाए, पैर पसारो, आराम से जैसे घर में सो रहे थे निश्चिंत वैसे सो जाओ, चिंता मुक्त। ठीक है, चिंता किसको है? गाड़ी सारे अधिकारियों को चिंता है, यात्री को कोई चिंता नहीं। ऐसे कह रहे अरहंत भगवान को शरीर की चिंता, मोह से विरक्त हो गए। तो मोह से विरक्त होने से शरीर यात्रा करा रही है ऐसा मूड वो नहीं जानते हैं। वो तो अपने में शरीर से दृष्टि हटा करके दंसन नाण चरिताणी सेवंती। किसका सेवन करते हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। जैसे ट्रेन में बैठा हुआ लेटा हुआ यात्री जो है वो तो मात्र निश्चिंत का अनुभव कर रहा है। किसका अनुभव कर रहा है? आनंद का, निश्चिंत का। मंजिल आ रही है इसका, मंजिल मुझे मिलेगी इसका। ठीक है, तो अरहंत अपने शरीर में होते हुए शरीर में नहीं है। तो शरीर मोक्ष मार्ग हुआ कि फिर आत्मा मोक्ष मार्ग हुआ? आत्मा में जो दर्शन ज्ञान चरित्र है वो हमारा मोक्ष मार्ग हुआ। ठीक है ना? इसलिए शरीर को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, शरीर को मोक्ष मार्ग का साधन मानना, साध्य नहीं मानना। क्या है? साधन मानना। और साधन सदा छूटते हैं। गाड़ी से मंजिल में पहुंच गए और गाड़ी में ही बैठे रहे, ट्रेन में ही बैठे रहे, हम नहीं उतरेंगे, हम तो मंजिल आ गए, उतरेंगे नहीं। जिसको गाड़ी में चढ़ना और उतरना आ गया, ट्रेन में चढ़ना और उतरना आ गया, वो मोक्ष मार्गी है। ठीक है, जिसको चढ़ना भी आता है और उतरना भी आता है, जिसमें जो शरीर में जन्म भी लेता है और शरीर से फिर सदा सदा के लिए रहित भी हो जाता है। तो शरीर में जाना भी आता है और शरीर में रहना भी आता है, और फिर शरीर से बाहर। तो जिसको आना जाना अच्छे से आता है तो वो मोक्ष मार्गी बन जाएगा। और फिर जब गया सो गया। आपने जो टिकट ली है वो यात्रा की टिकट ली है, तो निश्चिंत की यात्रा की टिकट ली है आपने। आपने मोक्ष मार्ग की टिकट ली है, मोक्ष की टिकट ली है। टिकट लेते हो ना, टिकट लेके बैठ जाते हो, अच्छी नींद आती है, टीटी आई, लो टिकट, काम खत्म। ठीक है, तो वो जो टिकट ली है आपने भी मोक्ष की टिकट ली है, संकल्प लिया है, संयम लिया है, संकल्प संयम लिया है। ये टिकट लेकर के बाहर का संकल्प लिया है पूरा। फॉर्मेलिटी है ना टिकट बाहर की, तो मैंने भी बाहर का संयम लिया है। ये सब बिल्कुल कुछ नहीं, शरीर के बाहर भी कुछ नहीं और शरीर में भी कुछ नहीं। शरीर में तो यात्रा चल रही हो, और यात्रा तभी सुखद होती है जब सामान न ज़्यादा हो। सामान ज़्यादा हुआ और आफत आई, अब ये बैग उठाओ, वो वाला बैग उठाओ, इतना सामान उठाओ, इतना आइटम उठाओ, कुली को बुलाओ, इसको बुलाओ, जितना सामान उतनी आफत। बोले मैंने मोक्ष का टिकट लिया है और संयम धारण किया है, और मैंने सिर्फ अपना पीछे कमंडल रखा साथ, बस इतना ही मेरा परिग्रह जो मेरे हाथ से कैरी हो सके। जो दूसरे के भरोसे भाई कमंडल तू पकड़ ले, पीछे तू पकड़ ले, नहीं, जो मैं उठा सकता हूँ वो मैं अपना सामान इतना ही रखूँगा बस। ठीक है, जिससे मेरी यात्रा सुखद हो,
यात्रा कैसे हो? सुखद हो, कोई दुख ना हो, मैं किसी के भरोसे यात्रा ना करूं, निरालंबन होकर के यात्रा करूं, स्वालंबन होकर के यात्रा करूं, अपने स्वालंबन से यात्रा करूं। तो अपना ये लेके चल रहे हैं। और जब मैं बैठ जाऊं गाड़ी में तो इसको उठा करके एक तरफ, जैसे गाड़ी में बैठ गए तो अब सामान की वो चिंता नहीं, ऐसे पीछे कमंडल की चिंता भी नहीं, अब टिकट अपने पास है। क्या है? बस जब भी कोई आए, करम आए, टिकट दिखाओ, जाओ साइड, टीटीआई जो करम आया, ये टिकट देख, निकल साइड, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं, ठीक है ना। और उस टिकट की कीमत कब तक है? जैसी ट्रेन से उतरे, और ये हमारे पीछे कमंडल मोक्ष मार्ग के टिकट हैं। क्या है ये हमारे टिकट हैं। इनकी कीमत कब तक है? बोलो। बस जैसी मंजिल आई और जेब में जो टिकट रखी थी ना, जिसको बड़े संभाल के रख रहे थे, और उतरती फेंको, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अपने आत्म ध्यान में गए, मंजिल मिली, तो ये जो मोक्ष मार्ग का जो टिकट था, संयम का उपकरण था, पीछे कमंडल शास्त्र था, और इसका भी ध्यान में नहीं आया और इसकी भी वैल्यू क्या कर दी? अब पूर्ण संयम हो गए। अब इतना भी सामान नहीं है, टिकट वाला भी वो भी गया, और अब यात्रा हो रही। अरहंत भगवान ऐसी यात्रा कर रहे हैं, कोई पीछे नहीं है, कोई कमंडल नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, अपनी आत्मा में है। शरीर में रहते हुए भी कैसे हैं? कैसे हैं? अपनी यात्रा में। वही धर्म है और उसी धर्म का सेवन करते हैं। और आत्मा इज इक्वल टू दर्शन ज्ञान चारित्राणी। आत्मा क्या है? दर्शन ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है, चारित्र ही आत्मा। इसके अलावा आत्मा क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र चैतन्य है। चाहे ये चैतन्य धातु है, चैतन्य चीज है, चैतन्य वस्तु है। कौन? दर्शन ज्ञान, जानना, देखना और सुख, सुख का अनुभव करना। चारित्र क्या है? सुख। चारित्र क्या है? मोहनी कर्म के नष्ट होने से सुख प्रकट होता है। दर्शनावरणी कर्म के नष्ट होने से ज्ञान, दर्शन, और ज्ञानावरणी के नष्ट होने से ज्ञान। तो ज्ञान, दर्शन और सुख, ज्ञान, दर्शन और सुख, ये मेरा चैतन्य है। सुख अचैतन्य नहीं होता है। सुख का अनुभव चैतन्य कहलाएगा, वो ज्ञान से मिलेगा, दर्शन से मिलेगा। और ये तीनों मेरे स्वभाव हैं। ये तीनों मेरे क्या हैं? इसलिए हम ये कह सकते हैं आत्मा में दर्शन, आत्मा में ज्ञान, आत्मा में सुख। अथवा ये कह सकते हैं सुख ही आत्मा, ज्ञान ही आत्मा, दर्शन ही आत्मा। जैसे अग्नि और उष्ण अलग नहीं है, उष्ण ही अग्नि है और अग्नि ही उष्ण है। ऐसे दर्शन ही ज्ञान, दर्शन ही आत्मा है और आत्मा ही दर्शन है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। सुख ही आत्मा है और आत्मा ही सुख है। दोनों कोई भिन्न वस्तु नहीं है। तो मोक्ष मार्ग तो मेरा आत्मा है। तो इसलिए बोले कि भाई बाहर के भेष को, ये बाहर का नग्न भेष तेरा टिकट है, ये पीछे कमंडल तेरा टिकट है। इसकी कीमत सिर्फ वहीं तक है। मतलब इस शरीर जो है गाड़ी है, और ये पीछे कमंडल आदि टिकट हैं जो तुम्हें साधन तक, वहाँ तक के लिए सहयोगी हैं। इसके बाद गाड़ी भी यहीं और टिकट भी वहीं, ठीक है ना। न गाड़ी की टेंशन, न शरीर की टेंशन, न पीछे कमंडल शास्त्र की, सब एंड और अपने में। अब 410 नंबर की। लिंगम योत्तुदंसन नाण चरितणी सेवंती नवीस मोक्षमग्गो पाषंडी गीहमयाणि लिंगाणि।
पाषंडी गिहिमयाणी लिंगाणी। पाषंडी मुनि, मुनियों और ग्रस्तों के लिंग भेष नवि एस मोक्ष मग्गो, यह मोक्ष मार्ग नहीं है। दर्शन नान चरिताणी, दर्शन ज्ञान चरित्र को ही मोक्ष मग्गम, मोक्ष का मार्ग जिना जिनदेव ने बेनती कहते हैं, जिनदेव कहते हैं। मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? तत्वार सूत्र का पहला सूत्र बोलिए। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। जो दर्शन है, ज्ञान है और चारित्र है, ये मोक्ष मार्ग है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्गः। विपरीत करो, संसार क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्गः। सारे सूत्रों को उल्टा करके पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है ना। मोक्ष मार्ग क्या है? तो मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है और किसके प्रारंभ होता है? सम्यक दृष्टि के कथनचित मोक्ष मार्ग है, क्योंकि उसके तो मात्र अभी दर्शन और ज्ञान ही शुद्ध हुए हैं, और दर्शन ज्ञान के साथ साथ सम्यक्त काल में पाए जाने वाला उसका कुछ अल्प आचरण, जैसे मुनियों पर श्रद्धा रखना, भगवान की पूजा करना, ये सब क्या है? उसका अल्प आचरण जो है, लेकिन सम्यक चारित्र नहीं है, सम्यक्त चरण है। सम्यक्त अवस्था में पाया जाने वाला उसका सम्यक्त रूप आचरण, जैसे उपगोहन करना, प्रभावना करना। प्रभावना अंग है ना, प्रभावना कैसे करेगा? तो पूजा से, पाठ से, भक्ति से, शोभा यात्रा से। तो इसमें आचरण होगा नहीं होगा? पुरुषार्थ लगेगा नहीं लगेगा? तो ये आपका चरित्र है, ये आपका आचरण है। आप प्रभावना करो, गुरुओं की सेवा करो, वात्सल भाव रखो, ठीक है ना, और उनसे गिलानी मत रखो, भगवान के दर्शन करो, अमूढ़ दृष्टि। तो ये जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, वही 8 अंग ही उसका आचरण है। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, उसका ही प्रैक्टिकल में करना उसका आचरण है, और कोई दूसरा आचरण। इसलिए उसको बोले सम्यक्त चरण, सम्यक्त की ओर बढ़ते हुए चरण और निर्मल करते हुए सम्यक। ये 8 अंग का आचरण करेगा तो उसका सम्यक दर्शन शुद्ध होगा, श्रद्धा शुद्ध होगी। तो 8 अंग बोलने वाद से नहीं होगा। मैं स्वाध्याय करूं, शंका ना करूं, भगवान की वाणी में शंका ना करूं, ठीक है ना, मैं कोई गिलानी ना करूं, मैं वात्सल भाव रखूं संत धर्मात्माओं से। जब भी प्रभावना का बात हो, सबसे पहले मैं खड़ा हो जाऊं। अब यहाँ से भगवान की शोभा यात्रा निकल रही है और आप घर के अंदर हैं, आप सम्यक दृष्टि थोड़ी हैं, क्योंकि आपके प्रभावना नाम का आचरण ही नहीं है। गुरु आ रहे हैं और फिर भी आप उनके साथ नहीं आ सकते थे, तो आपने प्रभावना अंग में शामिल ही नहीं हुए। जिन पूजा हो रही है, जिन महिमा का गुणगान हो रहा है, देश विदेश में, अपने मोहल्ले में, कहीं भी पूरे अपने जिन शासन की प्रभावना हो रही है और मेरी वहाँ मौजूदगी नहीं है, तो इसका मतलब मैं सम्यक्त वाला जो आचरण क्या नहीं कर रहा हूँ, प्रभावना का जो गुण था मैंने उस गुण का पूरा पालन नहीं किया, तो मेरा सम्यक्त का आचरण नहीं हुआ। सम्यक्त तो हुआ पर सम्यक्त वाला आचरण नहीं हुआ। वात्सल भाव, धर्मात्मा को देख के गिलानी नहीं करना चाहिए था, पर तुमने धर्मात्मा में भी ये धर्मात्मा उनके हैं, ये धर्मात्मा इनके हैं, ऐसा भाव रख करके द्वेष भाव रखा, ठीक है ना। पहले धर्म को लेके बटे, फिर पंथ को लेके बटे, फिर ग्रंथ को लेके बटे, अब संत को लेके बटे। क्या बट गए? पहले धर्म, हमारा धर्म, तुम्हारा धर्म, हमारा ऐसा है, तो उसको धर्म को, फिर धर्म को नहीं बन रहा गया, धर्म वो पंथ बन गया। पहले धर्म था जैन धर्म, बोलो जैन धर्म, और जैन धर्म को लेकर के विवाद किया। क्या किया?
विवाद किया, नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो फिर पंथ बने। क्या बने? पंथ बने। ये हमारा, हम ऐसा मानेंगे जैन धर्म में तो हम 13 पंथ हैं, हम ऐसा मानेंगे तो हम 20 पंथ हैं, हम ऐसा मानेंगे तो हम दिगंबर पंथ हैं, हम ऐसा मानेंगे तो हम श्वेतांबर पंथ हैं, हम स्थानक पंथ हैं। ये क्या बने? क्या बने? ये धर्म नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की कसाई की पुष्टि है। क्या है? अपनी मान्यता की पुष्टि है कि मैंने मान्यता बनाई और मैंने मेरे इसको फॉलो करो बस। एक ने किया, 10 ने किया, उसके परिवार ने किया, बढ़ते 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 50, 100, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ऐसे बढ़ते बढ़ते गए तो क्या बन गया? तुम्हारा एक नया पंथ खड़ा हो गया। पहले जैन धर्म, जैन धर्म तो पूरा शाश्वत दिगंबर चले आ रहा था, उससे निकल करके श्वेतांबर पंथ। श्वेतांबर में भी उनके मन में भाव प्रकट हुए, नहीं हम ऐसा नहीं, इसको ऐसा मानेंगे। तो उसमें से कुछ वर्षों बाद फिर उनने एक स्थानक पंथ निकला। तो श्वेतांबर ने कहा, मूर्ति पूजन में हम हाथ को ऐसे रख के बात करेंगे, कोई जीव हिंसा ना हो जाए। फिर बोले नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कब तक हाथ करेंगे, हम पट्टी लगाएंगे। तो उन्होंने पट्टी लगाई। फिर आज से लगभग ये 300 वर्ष पहले, आज से एक भिक्षु हुई उनकी परंपरा में, बोले पट्टी छोटी है, हम मोटी पट्टी लगाएंगे, लंबी पट्टी लगाएंगे। तो उनकी वो 13 पंथ निकला, भिक्षु पंथ, तुलसी पंथ निकला। ठीक है, तो वो 3 हो गए। कितने हो गए? श्वेतांबर, फिर मूर्ति पूजक। उनने बोला मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, कुछ लोगों ने कहा, बोले भगवान तो की मूर्ति पूजा हो नहीं सकती है, तो हम फिर वो स्थानक बने। फिर स्थानक को बोले कि हम थोड़ा और फिल्टर करेंगे, तो वो 13 पंथ निकले। तो ऐसे करके पंथ निकलते गए। यहाँ दिगंबर पंथ चल रहा था, तो दिगंबर पंथ में दिगंबर धर्म चल रहा था। क्या चल रहा था? दिगंबर धर्म चल रहा था। तो दिगंबर धर्म में भी आकर के हम ऐसा मानेंगे तो हम 13 पंथी हो गए, हम ऐसा ही मानेंगे तो हम 20 पंथी हो गए, हम शास्त्र मात मानेंगे तो हम तारण पंथी हो गए, और हम गुरुओं को नहीं मानेंगे पंचम काल के तो हम कांजी पंथी हो गए। अभी निकला 150 वर्षों में कौन सा पंथ निकल गया है? अभी कांजी पंथ निकला। ये इतनी तीव्र कषाय है उनके अंदर कि दिगंबर संत को देख के आंखें बंद कर लेते हैं, साइड हो जाते हैं, और 24 घंटे शास्त्र की गद्दी में बैठ करके मात साधु की निंदा। यही उनका स्वाध्याय है। आत्मा की बात को लेकर के मतलब कि बतासे में जहर देने का काम करते हैं। क्या करते हैं? बतासा तो दिखाएंगे ऊपर का, आत्मा अहो मेरी प्यारी आत्मा, आनंद आत्मा, और उसके बाद डाल देंगे देखो ऐसी आत्मा वाले ही पूजनीय हैं, और ये जो दिख रहे हैं ये अपूजनीय हैं। और फिर उसके अंदर जहर डालना। तो तुमको क्या करते हैं? कहाँ दिगंबर धर्म से कल्याण होना है, निर्ग्रंथ मुद्रा से कल्याण होना है, और उसके प्रति अरुचि और घृणा पैदा कर देते हैं। ये पंथ है। तो क्या हुआ? पंथ में बढ़ गए। दिगंबर धर्म भी पंथ में आ गया, और श्वेतांबर भी वो सांप्रदाय होके पंथ में चला गया। तो पहले किस में बटे? धर्म नहीं बटा, धर्म एक, पंथ, पंथ के बाद ग्रंथ। क्या बटे? हम तो कुंद को मानेंगे, हम तो इसको मानेंगे, हम इसी को पढ़ेंगे, बाकी पढ़ों को नहीं पढ़ेंगे, उनको नहीं पढ़ेंगे। तो ग्रंथों में आ गए, हम इसी ग्रंथ को आदर्श मानेंगे। हम तो श्रीमद् रायचंद के ग्रंथ को ही मानेंगे, बाकी दूसरे ग्रंथ नहीं मानेंगे, हम कुंद को ही मानेंगे। तो ऐसे करके ग्रंथों में बैठ गए। पंथ के अंदर भी किस में बैठ गए? 13 पंथ में भी, ग्रंथ में भी बैठ गए। अब यही ग्रंथ हमारे लिए मान है, यही सबके लिए बढ़िया है, और कुछ नहीं बेकार है। और ग्रंथ के बाद फिर संत में बैठ गए। पहले पंथ में बैठे, फिर ग्रंथ में बैठे, और फिर संत में बैठ गए। दिगंबर मुद्रा देखने के बाद भी भैया चलोगे? नहीं मैं तो जाऊंगा। और वो आ गए तो भीड़ लगना प्रारंभ, ये आ गए तो भीड़ लगना कम, वो आए तो चौका लगना कम। ब्रांडेड, किस में जाना? ब्रांड ढूंढना। संत का भी क्या ढूंढना? ब्रांड। ये ब्रांड वाले संत हैं, वो वाले ब्रांड संत हैं। अब उस ब्रांड का छुल्लक भी आ गया तो हमें वही पसंद है, हमें आर्यका आ गए तो ये पसंद है, हमें साधु आ गया तो ये पसंद है। उन्हें कोई मतलब नहीं धर्म से। इन तीनों को
पंथ को, ग्रंथ वालों को और संतवाद, बोलो पंथवाद, ग्रंथवाद, संतवाद, ये तीनों मिथ्या दृष्टि हैं। ये तीनों कौन है? ये तीनों मिथ्या दृष्टि है, तीनों अधर्मी हैं। इनको ऊपर वाले धर्म से कोई मतलब, इन तीनों में जो करंट आ रहा है आत्मा परमात्मा का, धर्म का, उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन्होंने करंट खत्म कर दिया है। इनने अपना करंट डाल दिया है। क्या मतलब है? अपनी मान्यता का करंट डाला है। ये ऊपर जो जनवाणी आ रही थी वो साइड हो गई, अब जनवाणी चल रही है। कौन चल रही है? बोलो, जनवाणी मनवाणी। क्या है? जनवाणी मनवाणी। अपनी मनमानी चल रही है और अपनी जनवाणी चल रही है। जनवाणी तो वहीं तक थी बस। कहाँ तक थी? और उसके बाद ये कह रहे हैं ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये समय सार कह रहा है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है वो क्या होता है? मोक्ष मार्ग है। वो मोक्ष मार्ग है। समय हो रहा है? अच्छा, ठीक है। तो मुनियों के, गृहस्थों के यह मोक्ष मार्ग नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग। जो भेष है, श्रावक का जो भेष है, जैसे एलक, क्षुल्लक, आर्यका, प्रतिमाधारी, ये श्रावक हैं। ठीक है, श्रावक श्रोमणी भी हैं, कोई श्रावक हैं, कोई श्रावक श्रोमणी हैं, श्रेष्ठ आर्या हैं। ठीक है, और जो साधु हैं, जो दिगंबरत्व को धारण करने वाले हैं, वो साधु हैं, अनगार हैं। तो ये दोनों ही बाहर का जो भेष है वो साधन है। और साधन को ही कोई मोक्ष मार्ग मान ले तो क्या होगा? गाड़ी को ही मंजिल मान ले तो कभी भी उसको मिलने वाली, नाव साधन है। क्या है? उसमें बैठिए, उसमें बैठिए, बिल्कुल बैठिए, पर जब उस किनारे आओ तो उतर भी तो जाओ। क्या करो? उतरो। अब नाव में बैठे रहोगे तो कैसे मंजिल पहुंचोगे? और दूसरी बात, उतर भी जाओ और नाव को अपने सिर में लाद लो। हे प्यारी नाव, तूने मुझे पार कराया, तेरा बड़ा अंतोपकार है, तेरे को साथ साथ लेके घूमूंगा, तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये तो बोझ हो जाएगा ना। तो शरीर को साथ लेकर के, बाहर के पीछे कमंडल साथ लेकर के, बाहर के भेष को साथ लेकर के घूमता रहूं तो भी भाई ये तो इसका नाव से उतरो और आत्मा में उतर जाओ बस। और फिर क्या हो जाएगा? दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाएगा। यही मोक्ष मार्ग होगा। और इसी मोक्ष मार्ग में हम सबको चलना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर समय सार की वाचना आपने सुनी शांति से। ओम नमः।